मासूम के लिए मोहतरमा सोबिया साहिबा, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। और माशाल्लाह मुझसे कबल भी बड़े अच्छे अंदाज के साथ इस जो तहरीक का, तंजीम का जो तारफ़ पेश कर दिया गया। अब मैं आपके सामने जो ये काम कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुरान पाक में रब ने इस काम को कितना अच्छा कहा और अहादीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस काम को कितना अच्छा कहा। ये आप ज़रा तवज्जो फरमाइए, कुरान और हदीस के मुताबिक ये काम कितना अच्छा है। चौथा पारा मैंने पढ़ा, उसकी पहली आयत का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शरफ हासिल हुआ। इरशाद बारी ताला है, लौ तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ए मुसलमान, ए बंदा मोमिन, तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम कोई अपनी प्यारी चीज उस रब की प्यारी बारगाह में पेश ना कर लो। तो इसी आयत के मुताबिक नबी पाक अलैहिस्सलाम का प्यारा फरमानी अली शान भी है। हुजूर ने फरमाया मुसलमान वो है जो अपने लिए और अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो वो अपनी जात के लिए पसंद करता है। तो इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान एक और है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरुन नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है मैं यंफउन नास, जो लोगों को नफा दे, जो लोगों को नफा दे। और फिर तारीफ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, हम क्या तारीफ करेंगे इनकी मदीने वाले आका ने तारीफ की हुई है। हुजूर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, हमारे नाना जान हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वही है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरों को फायदा पहुंचे, जिसके हाथ और जुबान से दूसरे को तकलीफ पहुंचे, फरमाया वो मुसलमान ही नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। तो लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीगर फरमाने पाक भी हैं, पर फरमाया कि क़यामत के दिन एक जन्नती को जन्नत से निकाल कर जब जहन्नमी लोगों को दिखाया जाएगा ना, तो जहन्नमी लोगों में से एक वो बंदा जन्नती को देखेगा ना, तो वो कहेगा, ए जन्नती बंदे, तू याद कर दुनिया में मैंने तुझे फलां जगह पे अपने घर के पास से, जब तू मेरे घर के पास से गुजर रहा था, मैंने तुझे एक प्याला पानी पिलाया था। वो जन्नती बंदा कहेगा, हाँ मुझे याद आ गया, तूने मेरे साथ वो नेकी की थी, मुझे पानी पिलाया था। तो जब वो ये कहेगा ना, आपको मैंने पानी पिलाया था, तो अब वो जन्नती बंदा कहेगा, बता अब मैं तेरे साथ क्या नेकी करूं। तो वो ये कहेगा कि ए जन्नती, तुझे तो जन्नत मिल चुकी है, अब रब ताला की बारगाह में मेरी भी सिफारिश कर दे, अल्लाह मुझे भी जन्नत अता कर दे। तो वो जन्नती बंदा फौरन रब की बारगाह में अर्ज करेगा, या अल्लाह इसने दुनिया में मुझे एक प्याला पानी पिलाया था, तो इसको जन्नती कर दे। रब कहेगा मैंने इसकी सिफारिश कबूल कर ली, तो लिहाजा इसको जन्नती कर दिया जाए। सवाल ये है कि उसने एक प्याला पानी पिलाया तो जन्नती बन गया। मोहतरमा सोबिया साहिबा ने एक प्याला नहीं, एक नवाला नहीं, कई घर चला दिए हैं, कई घर चला दिए हैं। तो जब एक प्याले पर जन्नत मिल सकती है, तो मोहतरमा सोबिया साहिबा इस प्यारे अमल के मुताबिक, इस हदीस पाक के मुताबिक कितनी बड़ी जन्नती बन चुकी है। और फिर सुने नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमाने अली शान, अल्लाह पाक क़यामत के दिन एक बंदे को अपने सामने खड़ा करेगा, पूछेगा, बंदे मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत की। रब्बुल आलमीन, तू बीमार, तेरी इयादत। रब फरमाएगा, सुन, मेरा बंदा बीमार था, तेरे इंतजार में था कि तू आए उसकी मदद करे, तूने उसकी मदद की। अगर तू उसकी मदद करता तो गोया ऐसे ही था जैसे तूने मेरी मदद की, जैसे तूने मेरी मदद की। तो इसलिए इस हदीस पाक के मुताबिक भी कि जो दुनिया में किसी भूखे को खाना खिलाता है, किसी प्यासे को पानी पिलाता है, किसी नंगे को कपड़े देता है, उसका क़यामत के दिन क्या अजर है, जरा ये समाअत फरमाएं। फरमाया क़यामत के दिन, हज़रत नबी पाक ने फरमाया, प्यारी आयशा, क़यामत के दिन कब्रों से सारे नंगे बदन उठाए जाएंगे, सब नंगे बदन उठाए जाएंगे। आका जी, लोग शर्म ना करेंगे कि नंगे बदन? फरमाया, आयशा, क़यामत का दिन इतना खौफनाक होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन जो है सूरज की तपश के साथ तांबे की तरह तप रही होगी, और लोग नंगे कदम जो है वो जल रहे होंगे, और अपने अपने गुनाहों की वजह से कोई घुटनों तक, कोई जो है टहनों तक, और कोई पेट तक, कोई हलक तक डूबा होगा। तो उस वक्त बदन पर कपड़े नहीं होंगे। आका फिर फरमाया, उसको कपड़े मिल जाएंगे जिसने दुनिया में किसी को कपड़े दिए होंगे। उसको उस क़यामत के दिन फरमाया, हर कोई भूखा होगा, शिद्दत की भूख लगी होगी, हर कोई कह रहा होगा मुझे बड़ी भूख लगी है। तो फिर आका जी उस वक्त क्या होगा उस भूखे का? फरमाया, वो उस वक्त उस मजमे में जितने भी भूखे होंगे, उनमें वो बंदा भूखा नहीं होगा। वो नहीं कहेगा आज मुझे भूख लगी है, क्योंकि रब उसको जन्नत का खाना खिलाएगा जो दुनिया में किसी को खाना खिलाता रहा। और फिर कोई प्यासा होगा,
जबान लटक रही होगी, कह रहा होगा अल अत्श अल अत्श अल अत्श, मौला मेरी प्यास से जबान लटक रही है। और वो खुश नसीब कहेगा या अल्लाह मैंने दुनिया में तेरे बंदों को पानी पिलाया था, पानी पिलाया था। रब कहेगा तू मेरे बंदों से प्यार करता है ना, मैं रहमान होकर तुझसे प्यार करता हूं, फरिश्तों इसको जन्नत का पानी पिला दो। वो बंदा कितना खुश नसीब है। हाँ, इमाम गजाली का नाम आपने सुन रखा है, अहयाउल उलूम उन्होंने लिखी है, और सआदत केमियाई सआदत भी उन्होंने दीगर किताबें लिखी हैं, दीन की बड़ी खिदमत की है, बड़ी हदीसें पाक सुनाई हैं। पर मैं ये सिर्फ वाकया उनका नोट कर रहा हूँ। आप गर्मी का मौसम था और आप कलम के साथ नबी पाक का प्यारा फरमाने अली शान लिख रहे थे स्याही के साथ। इतने में एक मक्खी आई, प्यासी आई, और उस कलम के ऊपर आके बैठ गई, और उस कलम के ऊपर जो स्याही थी ना वो चूसने लगी। आपने ख्याल किया मक्खी प्यासी है, अपनी प्यास बुझा रही है। आपने उस मक्खी को उड़ाया नहीं, उसको छेड़ा नहीं, उसको तंग नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया, खलल नहीं आने दिया। कहा तू अपनी प्यास बुझा ले। जब उसने अपनी प्यास बुझा ली फिर वो उड़ के चली गई। आप नहीं समझा ये बड़ा छोटा सा अमल है, आप इस छोटे अमल को भूल गए छोटा समझकर। पर जब कब्र में गए तो फिर ख्वाब में देखा ना लोगों ने, और पूछा मा फ़अलल्लाहु बिका, मेरी माएं बहनें भी तवज्जो करें, मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। वक्त के बहुत बड़े इमाम गजाली क्या मामला किया, दीन की बड़ी खिदमत की, बहुत नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, नबी पाक के फरमान लोगों के सीनों में पहुंचाए। बताएं अल्लाह ने क्या अजर दिया। और आपने जो जवाब दिया वो सुनने वाला है। ये जो जवाब था ना, इसके लिए मैंने हदीस ये वाकया छेड़ा। आपने कहा मैंने समझा था दीन की बड़ी बड़ी खिदमतें मेरी काम आएंगी, मैं बहुत बड़ा आलिम हूं इसलिए बख्शा जाऊंगा, बहुत बड़ा हाफिज कुरान हूं इसलिए बख्शा जाऊंगा, बहुत बड़ा नमाजी हूं, हाजी हूं, परहेजगार हूं, रोजेदार हूं इसलिए बख्शा जाऊंगा। रब ने कहा ऐ गजाली मैं तेरी इबादतों को नहीं देख रहा, मैं तो सिर्फ तुझे इसलिए बख्श रहा हूं तूने मेरी मखलूक में से एक मक्खी के साथ प्यार कर दिया था, एक मक्खी के साथ तूने प्यार किया तो हम राजी हो गए। हाँ हाँ, तो अगर इमाम हो वक्त का बहुत बड़ा और मक्खी से प्यार करे तो बख्शिश इस वजह से हो जाए। तो मोहतरमा सोमिया साहिबा मक्खी से नहीं, रब की मखलूक में से जो अशरफुल मखलूक है उनके लिए जो है दिन रात कोशिश में है, इनकी पूरी टीम उनके लिए दिन रात कोशिश में है, खिदमत में है। बताएं एक मक्खी को चंद एक कतरा भी नहीं था, एक मक्खी को आधा कतरा पिलाने वाले इमाम बख्शे गए, तो इंसानों को दिन रात सुबह शाम ये प्यारा राशन तकसीम करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे? बख्शे जाएंगे। इस पर मैं बड़ी हदीस से खुदा की कसम पेश कर सकता हूँ, और भी बहुत, ये बड़ा लंबा तवील जो है मौजू है, पर लंबी तकरीरें करना मेरी आदत नहीं है, और ना ही तकरीर सुनाना कमाल है, ना ही तकरीर सुनना कमाल है। गौसे पाक का बस फरमान सुनो, 11वीं शरीफ है जी, तो उस हवाले से मैं गौसे पाक की एक बात पेश करता हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं कि मुसलमान दीन की बात को सुनते नहीं, दीन की बात को पहली कैटेगरी वो सुनते नहीं। जैसे सुनने का हक था, जैसे सहाबा ने सुना दीन को, जैसे औलिया कामिलीन ने दीन को सुना, जैसे अल्लाह के नेक बंदों ने दीन को सुना और सुनकर अमल किया। फरमाते हैं ये लोग सिर्फ लंगर खाने वाले हैं, सिर्फ हलक से ऊपर कहने वाले हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हलक से ऊपर नारे और दावे हैं इनके पास। दिल में इनके लिए हकीकी तौर पर कोई प्यार नहीं है, सब ड्रामे हैं। दिल में किसी और का प्यार रखते हैं और जुबान से किसी और का दावा करते हैं। आप फरमाते हैं पहली बात है ये दीन की बात को सुनते नहीं, अगर सुन लें तो समझते नहीं, अगर समझ लें तो अमल करते नहीं, अगर अमल कर लें तो मुखलिस होकर नहीं करते, इखलास से नहीं करते, रियाकारी दिखावा कर देते हैं और अपना सब कुछ तबाह कर देते हैं। पहले वो जो सुनते नहीं, दूसरे वो जो सुन लेते हैं समझते नहीं, तीसरे वो जो समझ लेते हैं अमल नहीं करते, चौथे वो जो अमल करते हैं पर रियाकारी कर देते हैं। खुश नसीब है वो जो सुनते भी हैं, समझते भी हैं, अमल करते भी हैं, अमल करवाते भी हैं, और फिर जो है उस पर समझने के बाद, अमल करने के बाद, और फिर उस पर जो है वो क्या करते हैं, उस बात को आगे फैला देते हैं और रियाकारी भी नहीं करते, दिखावा भी नहीं करते। सरकार का आखिरी फरमान, नबी पाक का आखिरी फरमान, और उसके बाद इजाजत। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत का दिन अर्श का साया, जब हर बंदा कहेगा मुझे अर्श का साया मिल जाए, तो उस वक्त 7 बंदे ऐसे होंगे जिनको अर्श का साया मिलेगा। उन 7 बंदों में से मैं एक बंदा बताने लगा हूं, वो जिसको अर्श का साया मिलेगा। 2 बंदे बता देता हूं अर्श का साया जिन्हें मिलेगा। तो अर्ज की आका जी वो कौन है जिनको क़यामत के दिन अर्श का साया मिल जाएगा? और जिसे अर्श का साया मिल जाएगा ना वो जन्नत में जरूर जाएगा। तो उस वक्त उसे नफसा नफसी का आलम नहीं होगा। हाँ, वो ये नहीं कहेगा अब्बू जी आप मेरी मदद करें, माँ जी, क्योंकि उस दिन बाप को अपनी, माँ को अपनी, सबको अपनी, तो नफसा नफसी का आलम होगा।
फरमाया उस क़यामत के दिन अर्श का साया उसे मिलेगा जो दुनिया में नेकी करता था, दाएं हाथ से बाएं हाथ को खबर ही नहीं होती थी। ये है सबसे बड़ी बात, दाएं हाथ से नेकी करना और बाएं हाथ को खबर तक ना हो, नेकी कर और दरिया में डाल। और अगली बात फरमाया उस बंदे को क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया देगा जो दुनिया में किसी से मोहब्बत करता था, किसी की खिदमत करता था, मोहतरमा सोहबिया साहिबा की तरह, और मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद असलम साहब की तरह, और मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद इफ्तिखार साहब की तरह, और चियाँ वाली शर्की में भी माशाल्लाह ये प्यारे भाईजान है माशाल्लाह, ये भी ब्लड ग्रुप की जो है ना इनके पास माशाल्लाह तहरीक है, ये भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और दीगर मिलाद कमेटी है, ज़कात कमेटी है, और जितने भी माशाल्लाह वेलफेयर कमेटी है, जितनी भी यहाँ पे माशाल्लाह कमेटियाँ इंतजामिया तहरीक हैं, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सब मिलजुल कर ऐसे ही काम करते जाएं और हुजूर का फरमान सुने आपके लिए क्या है। हुजूर ने फरमाया जो दुनिया में आपस में इसलिए मोहब्बत करते हैं कि रब भी राजी हो जाए, सोना नबी भी नाजी हो जाए। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत भी करनी है किसी से अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी करनी है किसी से तो अल्लाह के लिए। मौला अली ने तो काफिर को माफ कर दिया था, जब काफिर को नीचे लटाया, काफिर ने थूकने की कोशिश की, आपने कहा मैं तुझे माफ करता हूं, माफ करता हूं। उसने कहा आपका हक ज्यादा बनता है मुझे मारने का। तो हजरत अली ने कहा सुन, पहले मेरी तेरी लड़ाई थी रब रसूल के लिए, और अब जो मामला आ गया तेरी मेरी जात का, लिहाजा अब मैं तुझे माफ करता हूं अपनी जात पर। तो उसने कहा इतने दीन इतना माशाल्लाह रहीम और करीम बना देता है बंदे को, तो आपका अखलाक देखकर मुझे जो है कलमा याद आ गया, मुझे कलमा पढ़ा दे। बस अल मुक्सर यही है पैगाम कि आप जो है सारे मिलजुल कर, मेरी दुआ है इनके शाना बशाना होकर कदम ब कदम इनका साथ दें, और हम सारे मिलजुल कर चियाँ वाली शर्की गरबी में घर घर में हम माशाल्लाह ये पैगाम पहुँचाएं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।